नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम हरियाणा जीके को कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जो कल वाली क्लास थी वो आपको बढ़िया समझ में आई होगी और आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आज का हमारा हरियाणा है, ये हरियाणा बना कैसे था। हरियाणा जिस समय बना उसमें पंजाब स्टेट से अलग हुआ था, ये अपने लगभग सभी को पता ही होता है। लेकिन ये पंजाब से पहले भी किसका हिस्सा था और कैसे कैसे बना, ये सब प्रोसेस आप आज देखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। ये सबसे पहले जो आपको हरियाणा का मैप दिख रहा है ना, इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में जो आपको हरियाणा यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये वाला जो है ना, ये स्टेट कौन सा है, ये अपना हरियाणा ही है। ठीक है, हरियाणा यहाँ पर ये पड़ता है। लेकिन ये हरियाणा जो है ना, ये पहले पंजाब का हिस्सा था। तो देखिए पंजाब भी एक जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब था, इसको मिला करके ना ये इतना बड़ा क्षेत्र था। जो हिमाचल प्रदेश है ये भी पहले एक ही हुआ करता था। यानी इस पूरे क्षेत्र को मिला करके एक नाम दिया गया था। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये पहले क्या था, ये पहले पेप्सू के नाम से भी प्रसिद्ध था। अब ये पेप्सू क्या चीज थी, इसकी राजधानी कहाँ पर थी, इस पेप्सू के अंदर कौन कौन से प्रांत शामिल थे, अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये प्रोसेस थी, यानी ये एरिया था किसका, अकेले हरियाणा का नहीं, इसके अंदर पंजाब प्रांत भी है, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश भी था। इन सब को मिला करके ये चीजें हुआ करती थी। लेकिन ये हरियाणा बना कैसे था, आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि जो हरियाणा का गठन है, हरियाणा का गठन, हरियाणा का गठन कब हुआ या फिर कैसे हुआ, हम सबसे पहले इसको आज कवर करने वाले हैं। देखिए ज्यादा मैं डीप में यहाँ पर जाऊंगा नहीं, ये आपका थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, जब आप हरियाणा की हिस्ट्री कवर करेंगे ना तो वहां बता दूंगा हिस्ट्री के अंदर। तो क्योंकि हम शुरुआत करेंगे इसकी 1809 या 10 ईस्वी से। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है क्या कि हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कब शामिल हुआ था, या अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर कब अधिकार कर लिया था। तो आपको अच्छी प्रकार से पता होगा कि अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। तो उन्होंने हरियाणा को कैसे अपने कब्जे में लिया था और हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांट रखा था, ये आप करने वाले हैं। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप शुरुआत करेंगे यहां से। शुरुआत होती है 1803 ईस्वी से, याद रखना 1803 ईस्वी के अंदर एक सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। क्या होता है, एक सुरजी अंजन गांव। और याद रहे जो ये सुरजी अंजन गांव है ना, ये कहां पर पड़ता है, ये अलवर राजस्थान के अंदर पड़ता है। ये कहां पर था, ये उस समय अलवर, और अलवर पड़ता है राजस्थान के अंदर। यहां पर एक गांव है, इस गांव की एक संधि होती है जिसका नाम था सुरजी अंजन गांव। अब ये संधि जो है ना, किस किस के बीच में हुई थी, तो एक तो मराठों का सेनापति है, मराठा सेनापति। मराठा सेनापति कौन थे, तो उनका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था, दौलत राव सिंधिया। अब आप ये कह सकते हो कि आप हमें ये मराठा ये क्यों करवा रहे हो। देखिए जब हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हुआ 1809-10 ईस्वी में, उससे पहले हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार था, तो मराठों का अधिकार था। और मराठों के सेनापति कौन थे, दौलत राव सिंधिया। 1803 में जब सुरजी अंजन गांव की संधि हुई ना, तो एक तो दौलत राव सिंधिया और साथ में कौन थे, तो साथ में थे अंग्रेज। अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच में एक संधि होती है। इस संधि का नाम क्या था, सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, तो फिर हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो 1809-10 ईस्वी के अंदर, 1809-10 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार पूरे हरियाणा के ऊपर हो गया था। ठीक है ना, अंग्रेजों का अधिकार पूरे हरियाणा के ऊपर हो गया था। तो ये क्वेश्चन है ना, हरियाणा के आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लोगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा कि अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर अधिकार कब हुआ, या फिर अंग्रेजों के नियंत्रण में हरियाणा कब आया था। तो आपने बताना है 1809-10 ईस्वी के अंदर हरियाणा जो है ना, ये पूरा का पूरा किसके कब्जे में आ गया था, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। अब बात ये थी, अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इस हरियाणा वाले रीजन को है ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन से थे, अब इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि दो भाग कौन से थे। तो इन्होंने हरियाणा को
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो भाग में बांट दिया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब ये दो भाग में बांट दिया का मतलब क्या था, एक का तो नाम दिया इन्होंने क्या, अनसाइंड टेरिटरी। ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं करवा रहा हूं। अनसाइंड टेरिटरी एक भाग तो ये था, और ये अनसाइंड टेरिटरी है ना, ये कौन से वाला रीजन था, तो आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली भारत की राजधानी है, इस दिल्ली को हरियाणा ने पहले भी और आज भी तीन तरफ से घेर करके रखा हुआ है। तो दिल्ली से 60 किलोमीटर तो उत्तर का क्षेत्र था, और दिल्ली से 60 किलोमीटर ही दक्षिण का क्षेत्र था। जैसे मैं कहूं कि ये हरियाणा है, और ये हरियाणा के अंदर यहाँ पर दिल्ली आती है, और दिल्ली से ऊपर का रीजन और नीचे का क्षेत्र जो है ना, इसको नाम दे दिया इन्होंने अनसाइंड टेरिटरी। ठीक है, और इस अनसाइंड टेरिटरी के अंदर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, जो ये अनसाइंड टेरिटरी है ना, इसका एक अधिकारी नियुक्त किया कि आपको क्या काम करना है, इसकी रक्षा करनी है या इसकी देखरेख करनी है। उस अधिकारी को क्या कहा गया था, उस अधिकारी की पोस्ट का नाम था रेजिडेंट। अधिकारी की पोस्ट का क्या नाम था, रेजिडेंट नाम हुआ करता था। और क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहला फिर रेजिडेंट कौन था, तो उसका नाम रहेगा डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी ये जो है ना, ये हरियाणा का उस समय पहला क्या था, पहला रेजिडेंट बनाया गया था। कब, 1809-10 ईस्वी की बात चल रही है। तो आपने क्या याद करना है यहाँ से कि हरियाणा का अंग्रेजों ने जब दो पार्ट में विभाजन किया, एक नाम था अनसाइन टेरिटरी, तो अनसाइन टेरिटरी का जो अधिकारी है उसका क्या नाम था, तो उसे रेजिडेंट बोलते थे। और कौन था रेजिडेंट, डेविड ऑक्टरलोनी। और दूसरा पार्ट फिर कौन सा था जिसको हरियाणा ने बांटा था, दूसरा जो पार्ट है ना, उसका नाम था सामंत। क्या नाम था, सामंत। ये सामंत है ना, अंग्रेजों ने उन लोगों को दे दिया था जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी। किसमें, अंग्रेजों का मराठों के साथ एक युद्ध हुआ था। ठीक है, और उस मराठा युद्ध के अंदर अंग्रेजों का जिन लोगों ने साथ दिया ना, या अंग्रेजों का साथ जिन जो लोग दे रहे थे, उनको अपन ने बोल दे दिया था यहाँ भी सामंत। यानी ये क्षेत्र जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर, द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ ना, इस युद्ध में जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी, ये सामंत उन लोगों को दे रखा था। ठीक है, तो आपको स्पेशल इस पेज में क्या याद रखना है कि 1803 ईस्वी के अंदर कौन सी संधि हुई थी, तो सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। ये सुरजी अंजन गांव की संधि किस किस के बीच में, तो मराठा सेनापति दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 1809-10 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार किसके ऊपर हो गया था, हरियाणा का। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको है ना डबल ट्रिपल स्टार लगा करके नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, 1809-10 में तो हरियाणा को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला था अनसाइन टेरिटरी, दूसरा कौन सा था, सामंत। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये चलती रही थी 1809 या 10 से लेकर के, ये प्रोसेस चली थी 1819 तक। ठीक है, 1819 के अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर से प्रशासकीय परिवर्तन किए, और अब की बार जो ये अनसाइन टेरिटरी है ना, इसको इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये तीन पार्ट कौन से हैं, ये आप यहां पर देख लेते हैं। अब तीनों पार्ट के अंदर एक बात आपको याद रखनी है कि तीनों, यानी इसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि मैंने आपको इतना बताया कि अनसाइन टेरिटरी और एक है सामंत, ये दो भाग के अंदर तो इन्होंने इसको बांटा 1809-10 के अंदर। अब इन्होंने इसे तीन भागों के अंदर भी डिवाइड किया था, जिसका नाम अनसाइन टेरिटरी देख रहे हो ना, इस अनसाइन टेरिटरी को भी इन्होंने कितने भागों के अंदर बांट दिया, इन्होंने तीन पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। कब किया था वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए फिर, अब कुछ ऐसा हुआ कि ये तो हो गया 1809-10 के अंदर, लेकिन अगर हम डिस्कस करना चाहें 1819 के अंदर, 1819 के अंदर इन्होंने ये जो अनसाइंड टेरिटरी है, अनसाइंड टेरिटरी,
इस अनसाइंड टेरिटरी को है ना इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 3 भागों के अंदर बांट दिया। ये भी एग्जाम में पीछे क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि इन्होंने 1819 के अंदर 2 नए प्रशासकीय परिवर्तन किए थे। अगर ये पूछे ना कि प्रशासकीय परिवर्तन कितने किए, तो 2 प्रशासकीय परिवर्तन किए थे। पहला तो क्या किया था, इस अनसाइंड टेरिटरी को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट का नाम क्या दिया था, पहले पार्ट का नाम दिया था, अगर मैं कहूं कि उत्तरी डिवीजन, एक तो इन्होंने बनाया इसको उत्तरी डिवीजन, उत्तरी डिवीजन। और इस उत्तरी डिवीजन का जो मुख्यालय था ना, यानी जो हेडक्वार्टर था, ये किसको बनाया, ये इन्होंने हिसार को बनाया था। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय किसको बनाया गया था, तो आपने बताना है इन्होंने हिसार को बनाया था। देखो, अनसाइंड टेरिटरी का फर्स्ट पार्ट क्या बना दिया, उत्तरी डिवीजन। दूसरा पार्ट बना दिया यहाँ पर मध्य डिवीजन, मिडाइवल या मध्य डिवीजन। और मध्य डिवीजन जो है ना, इसका मुख्यालय बनाया इन्होंने किसको, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को। क्यों, ये क्षेत्र था दिल्ली और दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र था ना, इसको मिलाकर के एक नाम दे दिया मध्य डिवीजन। और तीसरा जो पार्ट था ना, इसका नाम दिया गया था दक्षिणी डिवीजन, दक्षिणी डिवीजन। और इस दक्षिणी डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय बनाया इन्होंने किसको, गुरुग्राम को। तो आपने 3 चीज तो यहां से ये कर लेनी है, क्या कि जब 1819 में हरियाणा को या अनसाइंड टेरिटरी को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहले पार्ट का नाम क्या है, पहले पार्ट का नाम है उत्तरी डिवीजन। उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय कौन सा था, हिसार। मध्य डिवीजन का मुख्यालय कौन सा था, दिल्ली। और दक्षिण डिवीजन का मुख्यालय कौन सा था, गुरुग्राम। ये तो हो गया अनसाइंड टेरिटरी के पार्ट। और इस अनसाइंड टेरिटरी है ना, इसका नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने अनसाइंड टेरिटरी का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया अनसाइंड टेरिटरी का, इसका नाम आप यहां पर लिख लेना, इसका नाम कर दिया इन्होंने दिल्ली टेरिटरी। क्या नाम कर दिया, दिल्ली टेरिटरी कर दिया, दिल्ली टेरिटरी, ये नाम इन्होंने कर दिया था। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी कि इन्होंने 1819 के अंदर 2 नए प्रशासकीय परिवर्तन किए, जिसमें अनसाइंड टेरिटरी का नाम चेंज कर दिया और इसके 3 डिवीजन बना दिए कि ये हिसार डिवीजन, उत्तरी डिवीजन है, ये मध्य है, ये दक्षिणी है, और ये क्या रहेंगे, ये इनके हेडक्वार्टर रहेंगे। हो जाएगा। तो ये 1819 के अंदर इतनी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। अब हम चलते हैं कि जो आज का हमारा हरियाणा है, वो हरियाणा फिर उन्होंने देखो पता क्या किया, जो यूपी है ना, और यूपी का जो ये वाला हिस्सा पड़ता है जिसको आप उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर बता रहा हूँ क्या कि इन्होंने हरियाणा को क्या कम किया, जो ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट है, यूपी उत्तर प्रदेश है। अब हरियाणा तो यहाँ तक ही है, लेकिन किसी टाइम में इन्होंने इस हरियाणा को यूपी के इस हिस्से के अंदर मिला दिया। तो 1833 ईस्वी में क्या हुआ, एक चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से इन्होंने क्या कम किया, हरियाणा जो क्षेत्र था जहां पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे ना, इस हरियाणा वाले क्षेत्र को या हरियाणा को उस समय इन्होंने यूपी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर मिला दिया, उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया, उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया। अब आप कह सकते हो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत कौन सा हुआ, तो ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इसका ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका हिस्सा बना दिया किसको, हरियाणा का। ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है ना, वो बनाई किसको, वो इन्होंने आगरा को बनाई थी। आगरा आपको पता है कि यूपी के अंदर है और यूपी और हरियाणा के बीच में पड़ता है। तो इन्होंने क्या काम किया, आगरा को तो इसका मुख्यालय बना दिया और हरियाणा को यूपी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर शामिल कर दिया। ये प्रक्रिया 1833 से लेकर के ना ये 1858 ईस्वी तक चलती रही थी। अब आपको पता ही होगा कि 1857 के अंदर क्या होती है, एक क्रांति हुई। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति के जरिए क्या क्या परिवर्तन हुए भारत के अंदर और क्या क्या परिवर्तन हुए इस क्षेत्र के अंदर, ये आप यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अब इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, जैसे अपन ने ये हरियाणा का मैप देखा था, ये तो हमारा आज का हरियाणा है,
ये पंजाब है। तो पहले ये सभी का सभी क्या था, एक ही रीजन हुआ करता था। अब आप चलते हैं कि 1858 के अंदर जब हरियाणा की बात कर लेते हैं, आप किसकी बात कर रहे हो, हरियाणा की। 1858 के अंदर देखिए 1858 ईस्वी का जब एक एक्ट पारित किया गया, जब एक एक्ट पारित किया गया, क्यों, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई, वो क्रांति क्या हो गई थी, वो क्रांति असफल हो गई थी। क्रांति असफल हुई, उसके बाद में भारत के अंदर एक एक्ट लाया गया 1858 का एक्ट। इसके माध्यम से जो पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, एक तो इसकी पोस्ट को चेंज करके वॉइसरॉय बना दिया गया था, और एक 1858 के एक्ट में क्या था, पूरे भारत की जो बागडोर है ना, वो अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर में नहीं रह गई थी। अब पूरे भारत की बागडोर सीधा जो इंग्लैंड की महारानी थी ना, उनके हाथ में चली गई थी। ठीक है, ये परिवर्तन हुए। तो 1858 के एक्ट में जो अपना हरियाणा था ना, इस हरियाणा को शामिल कर दिया गया, किसके अंदर, इस हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया था। तो पहले पंजाब का हिस्सा हरियाणा कब बना, तो ये बना था 1858 के अंदर। और 1858 से लेकर के 1800 नहीं, आप कहेंगे कि 1966 तक हरियाणा किसका हिस्सा था, हरियाणा था पंजाब का हिस्सा। ठीक है, आप एक एक करके देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले 1925 की, 1925 के अंदर क्या हुआ, अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग थी, अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन बुलाया गया, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन बुलाया गया। और ये अधिवेशन कहां पर बुलाया गया, ये दिल्ली के अंदर बुलाया गया था। अधिवेशन कहां पर बुलाया गया, दिल्ली के अंदर बुलाया गया था। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पंजाब पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, ये सारा क्षेत्र किसका है, पंजाब का पड़ता है। और ये पंजाब और ये हरियाणा पड़ता है। तो पंजाब के अंदर ज्यादा कौन से लोग रखे, इधर कौन से थे जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हो, जो पंजाबी भाषा को बोलते हो। और जो ये हरियाणा वाला रीजन था ना, इसमें ज्यादा कौन से लोग थे जो हिंदी भाषा बोलते हो, वो लोग थे यहाँ पर। तो इधर 1925 में जब मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन दिल्ली के अंदर बुलाया गया, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, उस व्यक्ति का नाम पीछे एग्जाम में पूछा गया था। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो परिजादा मोहम्मद हुसैन, परिजादा मोहम्मद हुसैन, ये वो व्यक्ति है जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा था। कब की बात है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन जब दिल्ली के अंदर हुआ, तो इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की जा रही थी। अब पता है इसमें क्या हुआ, इस व्यक्ति ने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो हरियाणा वाला रीजन है ना, इसको आप अलग कर दो, किससे, पंजाब से। किससे अलग कर दो, इसने कहा कि जो हरियाणा है ना, इसको आप पंजाब वाले रीजन से अलग कर दो, इसको आप पंजाब से अलग कर दो। और पंजाब से अलग करके ना, इसको किस में शामिल कर दो, इसको दिल्ली के अंदर मिला दो। अब ये दिल्ली है, ठीक है, अब ये दिल्ली थी, तो कहा कि इसको दिल्ली के अंदर शामिल कर दो, इस पूरे क्षेत्र को ही दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए। ये बात किसने कही, ये परिजादा मोहम्मद हुसैन ने कही थी। ये कौन से अधिवेशन के अंदर, तो मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये वाली बात बोल दी गई थी। ठीक है, फिर 1928 में क्या हुआ, कांग्रेस का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन के अंदर भी ये वाली बात बोल दी गई थी कि ये जो बात कह रहे हैं वो क्या है, वो बिल्कुल सही वाली बात यहाँ पर होने जा रही है। ठीक है, तो ये वाली बात इन्होंने जब बोली, तो एक बात याद रखनी है, 1925 नहीं है, ये आपका 1926 रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, 1926 है, याद रखना। तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो चुका था, इसमें ये वाली बात बोल दी गई। उसके बाद अगर हम कहें तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अगर आपको याद हो, आपने हिस्ट्री पढ़ रखी हो, तो 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए ना, ये गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर बुलाए गए थे। और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय व्यक्ति जिन्होंने भाग लिया था, उसका क्या नाम था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1931 के अंदर हुआ था,
और 1931 के अंदर में इसमें एक अंग्रेज अध्यक्ष थे जिनका नाम था जोफ्री कार्वेट्स। क्या नाम था? जोफ्री कार्वेट्स। और जोफ्री कार्वेट ने एक बात बोली कि ये जो हरियाणा है, देखो हरियाणा का पहले क्या नाम था? अंबाला डिवीजन था। इन्होंने कहा कि जो अंबाला डिवीजन है ना, देखो हरियाणा की बात हो रही है, यहां पर कंफ्यूज मत होना है कि जो अंबाला डिवीजन है, जो अंबाला डिवीजन है ना, ये इत्तेफाक से किस में मिला हुआ है? ये पंजाब के अंदर मिला हुआ है। हालांकि ना तो पंजाब के साथ इनकी भाषा मिलती है, ना इनकी लैंग्वेज है, ना कोई कल्चर है, ना इनका वेशभूषा है। ये तो इत्तेफाक से मिला हुआ है किसके अंदर? पंजाब के अंदर। ठीक है, इन्होंने तो एक बात बोल दी कि आप पंजाब से अलग करके ना इसको एक अलग राज्य ही बना दो, इसको अलग एक प्रांत ही बना दो, यानी इसको पंजाब से आप अलग कर दो यहाँ पर। तो जोफ्री कार्वेट्स ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, ये बात बोल दी कि आप इसको अंबाला डिवीजन जो है ना, इसको पंजाब से अलग कर दिया जाए। तो ये वाली पूरी जो पूरी प्रोसेस है, ये 1947 तक चलती रही थी। 1947 तक यहाँ पर चलती रही थी। अब हमें देखना है कि 1947 से लेकर के 1966 तक जो हरियाणा है ना, ये पंजाब का हिस्सा रहा। लेकिन इस बीच में कौन कौन से प्रोसेस हुए, कौन कौन से यहाँ पर कमीशन बने या कौन कौन से आयोग बने, ये सब बातें आप यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलिए, अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो अपन देखना जा रहे हैं क्या कि जो हरियाणा है 1947 से लेकर के 1966 तक जो हरियाणा है, ये पंजाब का हिस्सा था, और कैसे रहा और कौन सी प्रोसेस यहाँ पर हुई। सबसे पहले आपको बताता हूं 1947 में क्या होता है। हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। भारत क्या होता है? भारत आजाद हुआ। और जैसे भारत आजाद हुआ ना, तो भारत आजाद होने के बाद एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उस समय तक तैयार नहीं था। संविधान तो हालांकि बनना शुरू ही हुआ था उस समय। और इसी समय आजाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो लैंग्वेज को लेकर के कहीं ना कहीं ये दिक्कतें शुरू कर दी। क्या कि भाषा के आधार पर हमारा जो प्रांत है, हमारा जो राज्य है ना, ये अलग बना दिया जाए। आपने पढ़ रखा होगा कि ये तो पड़ता है आपका हरियाणा। इंडिया के अंदर आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश वो पहला स्टेट है जो लैंग्वेज के आधार पर बना था। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, भारत जब आजाद हुआ ना, तो उस समय जो पंजाब के सीएम थे, उस समय जो पंजाब था ना, और उस पंजाब के जो सीएम थे, उनका नाम था गोपी चंद भार्गव। क्या नाम था? गोपी चंद भार्गव। और गोपी चंद भार्गव को असली याद करना है क्योंकि इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म सिरसा के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? इनका जन्म सिरसा के अंदर हुआ था, इसलिए भी याद करना है। एक क्वेश्चन भी आता है कई बार कि जब भारत आजाद हुआ उस समय पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आज़ादी के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे गोपी चंद भार्गव। और गोपी चंद भार्गव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अपने सिरसा के अंदर ही हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर पता है क्या होता है, भाषा को लेकर के है ना, भारत के कई क्षेत्रों के अंदर विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया कि हमें लैंग्वेज के आधार पर हमारा जो स्टेट है वो अलग कर दो। तो मैं आपको वही बताता हूँ, आज का जो ये पंजाब है ना, इसका पहले नाम पड़ गया था पेप्सू। PEPSU, पेप्सू नाम पड़ गया था। अब सुनो, ये पेप्सू क्या था? ये पेप्सू जो है बना कब था? पेप्सू बना था 15 जुलाई 1948 को। ये पंजाब जो है ना, इसने किसका रूप लिया? इसने पेप्सू का रूप लिया। अब सुनो, इस पेप्सू के अंदर क्या था? इस पेप्सू के अंदर कुल मिलाकर के 8 देसी रियासतें शामिल थी। 8 देसी रियासत शामिल थी। अब ये कौन कौन सी थी? जैसे इसके अंदर नाभा है, नाभा, जैसे पटियाला है, पटियाला है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर फरीदकोट है, फरीदकोट है। ठीक है, जैसे कलसिया है, कलसिया है। ठीक है, जैसे जींद रियासत है। ऐसे करके ना
ये 8 देसी रियासतों का क्या था, एक समूह था, नाम क्या दिया गया था, पेप्सू। यानी उस समय हिमाचल प्रदेश, उस समय का पंजाब, उस समय का हरियाणा, इन सभी को मिलाकर के एक नाम दे दिया गया पेप्सू। और इस पेप्सू के अंदर टोटल 8 देसी रियासतें हुआ करती थी। और आपको ये पता होगा कि इसी समय जो हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एकीकरण करने का जो काम किया था ना, वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो लगे हुए थे कि कैसे भी करके भारत को एक किया जाए, यानी भारत में जितनी देसी रियासतें हैं ना, इन सभी को मिला करके एक प्रांत बना दिया जाए, एक राज्य बना दिया जाए। लेकिन वहां पर भारत के अंदर ही कुछ ऐसे प्रांत थे जिनमें लैंग्वेज को लेकर के आंदोलन होने शुरू हो गए थे। ठीक है, कि हमारा इस भाषा है, इस भाषा के आधार पे अलग बना दो। तो 1948 के अंदर ये बना दिया गया पेप्सू। अब पेप्सू की केवल फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो सुन लो। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पेप्सू था ना, इस पेप्सू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपने बताना है पटियाला, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन। ये क्या थी, ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इस पेप्सू की फुल फॉर्म है, ये आपको याद कर लेनी है। और इस पेप्सू की जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया, तो ये आपने अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। राजधानी बनाया गया था शिमला को। किसको, राजधानी इन्होंने शिमला को बनाया था। और ये शिमला प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर आता है, ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आता है। ठीक है, तो पेप्सू के अंदर टोटल 8 देसी रियासतें थी, जिन सभी को मिलाकर के एक ही प्रांत का नाम था पेप्सू। ये जो पेप्सू है ये कब तक चलता रहा था, ये 1965 तक चलता रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी पंजाब से एक क्षेत्र निकला जिसका नाम है हरियाणा, और इसी पंजाब से अलग हुआ था कौन सा, हिमाचल प्रदेश। आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा, ये भी पहले किसका हिस्सा था, पंजाब का ही हिस्सा था। तो जो हिंदी भाषा बोलने वाला क्षेत्र था ना, उसको नाम दे दिया गया हरियाणा। जो पंजाबी बोलने वाला क्षेत्र था ना, उसको नाम दे दिया गया पंजाब। और जो पहाड़ी क्षेत्र था हिमालयन, उसको नाम दे दिया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारे पहले किसके अंदर थे, ये सारे पहले पेप्सू के अंदर में थे। तो पेप्सू जो है ना 15 जुलाई 1948 को बनाया गया। इसमें कितनी देसी रियासतें शामिल थी, लगभग 8। नाभा, पटियाला, फरीदकोट, कलसिया, जींद, मलेरकोटला, इस प्रकार से 8 देसी रियासतें आपने पता कर लेनी है। ठीक है, अब हुआ यूं था, ये पेप्सू बनने के बाद 1948 के अंदर ही 1948 के अंदर ही भाषा को लेकर के ना एक विवाद उत्पन्न शुरू हो गया। भाषा को लेकर के एक विवाद उत्पन्न शुरू कर दिया। किसने, उस व्यक्ति का नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह, जो मास्टर तारा सिंह है ना, इस व्यक्ति ने कहा कि हमें भाषा के आधार पर जो ये हमारा क्षेत्र पड़ता है ना, जिसका नाम क्या है पंजाब, आप इस पंजाब को भाषा के आधार पर हरियाणा से अलग कर दो। यानी हमारा क्षेत्र कौन सा है, जहां पर ज्यादा वो लोग रहते हैं जो पंजाबी बोलते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोग यहाँ पर थे, हिंदी वाले भी थे, लेकिन ये वो क्षेत्र था जहां पर पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा थे। इसलिए इन्होंने कहा कि आप इसको अलग कर दो। और ये वो क्षेत्र था जिसमें हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ये ज्यादा हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि आप इसको अलग कर दो, पंजाब को, और हरियाणा को अलग कर दो। ये वाली बात इन्होंने कही कि हमारा जो पंजाबी क्षेत्र है ना, इसको आप अलग कर दो। किससे, हरियाणा से, यानी जो हिंदी भाषी लोग हैं ना, उनसे अलग कर दो। तो उस समय पंजाब के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, अगर हम बात करें उस समय के पंजाब की, तो उस समय के पंजाब के जो दूसरे सीएम बने थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर। तो भीमसेन सच्चर ने क्या काम किया, अपनी अध्यक्षता के अंदर एक फॉर्मूला लागू कर दिया। फॉर्मूले का नाम क्या था, तो सच्चर फॉर्मूला इन्होंने लागू कर दिया। सच्चर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी आता है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ।
आपने बताना है 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। इसमें क्या कर दिया? इसमें इन्होंने जो ये हिंदी वाला क्षेत्र है उसको अलग कर दिया, पंजाबी वाले को अलग कर दिया, यानी दो भागों के अंदर बांट दिया। पहला भाग कौन सा था? जहां पर पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे ना, उसको नाम दे दिया पंजाबी क्षेत्र, ठीक है। और जहां पर हिंदी वाले लोग जो थे ना, उसको नाम दे दिया हिंदी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र या हिंदी भाषी क्षेत्र। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये तो रहेगा पंजाबी वाला रीजन और ये रहेगा हिंदी वाला क्षेत्र। तो सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। किसकी अध्यक्षता में? तो भीमसेन सच्चर जो पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, इनकी अध्यक्षता में ये चीजें लागू कर दी गई थी। लेकिन सच्चर फार्मूला जो है ना, ये कुछ टाइम के बाद में क्या हो गया? ये असफल हो गया था। ये क्या हो गया था? ये असफल हो गया था। लेकिन अगर हम कहें कि इस समय 1949 की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है ये बन करके तैयार हो चुका था। तो आपको ये पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। लेकिन संविधान के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि लैंग्वेज के आधार पर, कि क्या हम भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को अलग कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते थे। तो उस समय एक घटना घट जाती है। ये जो आपको हरियाणा का मैप दिख रहा है, ऐसे ही आपने इंडिया का मैप देखा होगा। तो इंडिया के अंदर जैसे मैं इसके अंदर आपको बता रहा था, अपन इसको एक बार अब करेंगे। देखिए अपन ने यहाँ पर अभी देखा था पीछे कि जो आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा था, इस इंडिया के मैप के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि आज का जो ये यहाँ पे पड़ता है एक स्टेट जिसका नाम क्या था? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। इधर पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश यहाँ पर राजधानी है की क्या नाम था? मद्रास। यानी उस टाइम पे जो मद्रास था ना, ये पूरे आंध्र प्रदेश को, यहाँ पर पड़ता है तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु को मिला करके एक ही क्षेत्र का नाम था जिसका नाम क्या था? मद्रास। इस मद्रास के अंदर क्या हुआ? एक आंदोलन शुरू हो गया। मद्रास के अंदर दो लैंग्वेज ज्यादा थी। एक तो थी तेलुगु लैंग्वेज। कौन सी थी? तेलुगु लैंग्वेज थी यहाँ पर। यानी जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे ना, वो भी इसमें थे, और तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो भी थे। तो तेलुगु लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज, ये दो लोग यहाँ पर क्या थे? ये ज्यादा हुआ करते थे। तो तेलुगु भाषा के लोगों ने ना एक आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया क्या? कि भाषा के आधार पर है ना, हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा प्रांत है, इसको अलग एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। उस समय पंजाब हरियाणा के जो भारत के मुख्य प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जब भारत के संविधान को देखा तो संविधान के अंदर सब कुछ भी नहीं था कि लैंग्वेज के आधार पे बना दो। तो इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे ना, उस व्यक्ति का नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुलु। ये वो व्यक्ति है जो इस आंदोलन का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। ये व्यक्ति बैठ गया था किसके ऊपर? भूख हड़ताल के ऊपर, और इसने लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल की थी। 56 दिन के जब ये अनशन के ऊपर बैठा रहा ना, तो बाद में क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु होने के बाद जो तेलुगु भाषा के लोग थे ना, उन्होंने अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया और तेज हो गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने विवश होने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने फिर जो मद्रास क्षेत्र था ना, यहाँ पर जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, इनका क्षेत्र अलग बना दिया 1953 के अंदर, और नाम क्या रख दिया? आंध्र प्रदेश। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि भाषा के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला भारत का पहला कौन सा स्टेट था, तो वो तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश था, जो कि ओनली ऑन किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर बना था, भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, तो आज तो है ना मैं आपको इतना बताऊंगा 1953 तक ही। हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे कि 1953 के बाद में कौन से आयोग बनाए गए थे, कौन सा कमीशन आया था जिसने क्या बातें बोली,
और 66 के अंदर जब हरियाणा अलग हुआ तो वो किस आधार पे अलग हुआ था, जब हरियाणा बना था उसमें कितने ज़िले थे, और हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी वो कैसी बनी थी, हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे, ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब कंटिन्यू आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। आपका एक दायित्व बनता है इन क्लासों को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।